बीजेपी का मास्टर प्लान फ्लॉप हो गया है। झूठ बोलकर फंसाने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, लेकिन बीजेपी खुद ही उस झूठ में फंस गई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो अभी कोई सुनवाई सामने नहीं आई, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए, ये झूठे आरोप लगाना बंद कर दीजिए जब तक आपके पास सबूत ना हो। तो मामला क्या हुआ है? सोनिया गांधी से रिलेटेड बीजेपी ने आरोप लगाया, बीजेपी के नेताओं ने, विकास त्रिपाठी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी ने गलत तरीके से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाया था, जबकि उन्हें जो नागरिकता है वो 1983 या 1983 में मिला था, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट में उनके वोटर लिस्ट में नाम था जो 1980 की वोटर लिस्ट थी, उसमें यह आरोप लगाया गया बीजेपी द्वारा। और इसको रिपोस्ट करते हुए अमित मालविया जो आईटी सेल के हेड है बीजेपी के, वो कहते हैं कि कांग्रेस को तो झूठ बोलना आता है, ये गलत तरीके से वोटर लिस्ट में धांधलेबाजी करने का आरोप हम पर लगाते हैं, लेकिन खुद ही गलत तरीके से वोटर लिस्टों में नाम डलवाया। तब तो उनकी सरकार थी, जब नागरिकता 1983 में मिली तो 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम क्या कर रहा था? ये आरोप लगाया गया बीजेपी द्वारा, किस पर? सोनिया गांधी पर, कांग्रेस पर। लेकिन वहीं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पर एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर दिया। जो याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी कि हमें एफआईआर दर्ज करानी है सोनिया गांधी के खिलाफ कि उनका गलत तरीके से मतदाता सूची में नाम था। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी और उस याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, पहले आप सबूत इकट्ठे कीजिए, उसके बाद ये आरोप लगाइएगा। यानी कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी कांग्रेस को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को फंसाने की कोशिश करती है, अब वह बीजेपी जो है खुद ही फंसती नजर आ रही है। बीजेपी का झूठ खुद ही पकड़ा जा रहा है, बीजेपी ही इन मामलों में फंसती नजर आ रही है। अब आपको क्या लगता है, ये जो बीजेपी द्वारा एलिगेशन लगाया गया था सोनिया गांधी पर कि उनका गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम था, क्या सही था? क्या सही में ऐसा हुआ था, या फिर कोर्ट की जो बात है वह सही है? कोर्ट ने सही तरीके से फैसला लिया है कि एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए जब आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।